महंगाई के सताए अवाम पर एक और वार। बिजली मजीद 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। अमेरिका पाकिस्तान में अवाम की आकाश हुकूमत देखना चाहता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तानी क़यादत के ज़ेरे अमल है। अमेरिका पाकिस्तानी हुकूमत की तश्कील में फरीक नहीं है। मैथ्यू मिलर का पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर तबसरे से गुरेज। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद करके वापस भेज दी। ज़राए के मुताबिक सदर ने वजारत पार्लिमानी अमूर को समरी बगैर दस्तखत वापस की। सदर मुमलिकत का कहना है कि पहले ईवान मुकम्मल करें, फिर इजलास बुलाया जा सकता है। रहनुमा नून लीग आजम नज़ीर तारा ने कहा, वक्त पर इजलास ना बुलाकर सदर आइन से रूहगर्दानी कर रहे हैं। सदर ने इजलास ना बुलाया तो इलेक्शन के 21वें रोज इजलास हो जाएगा। सेनेटर रजा रबानी ने कहा कि सदर का कौमी असम्बली का इजलास तलब ना करना आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। बदकिस्मती से इस वक्त आइन पर जो हमला हुआ वो ऐवान सदर से हो रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान बोली, सदर कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इजलास को मखसूस नशिस्तों के फैसले से मशरूत करना अफसोसनाक है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास 29 फरवरी को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक आइन के आर्टिकल 91 की शेक 2 के मुताबिक इजलास 29 फरवरी को तलब किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के आला अफसरान और आइनी माहिरीन से मुशावरत सदर की समरी पर दस्तखत न करने से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। माहिरीन ने मशवरा दिया कि आइन के मुताबिक हर सूरत इंतखाबात के 21 रोज़ बाद कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास मुनाकिद होना है। सदर के समरी मुस्तरद करने के बावजूद इजलास 29 फरवरी को होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट की दरख्वास्त पर ओपन समात का फैसला। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच आज दरख्वास्त पर समात करेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दरख्वास्त गुजारों को कल के लिए नोटिस जारी। उधर इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के 18 दिन बाद भी फॉर्म 45 वेबसाइट पर जारी नहीं किए। कानून के मुताबिक 14 दिन के अंदर फॉर्म 45 को वेबसाइट पर जारी करने का पाबंद है। मैं मरियम नवाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी व वफादार रहूँगी। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब। ऐवान में 220 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बायकॉट। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाज़त न मिलने पर अरकान का वॉकआउट। असम्बली की सीढ़ियों पर धरना दे दिया। मरियम नवाज ने हल्फ भी उठा लिया। गवर्नर पंजाब ने हल्फ लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। मरियम नवाज ने वज़ीर आला ऑफिस का चार्ज संभाल लिया। वज़ीर आला ऑफिस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मरियम नवाज ने वज़ीर आला मुंतखब होने से पहले अपनी वालिदा की कब्र पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। आज अगर अपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती, वो आज यहाँ नहीं है, लेकिन मैं वो गायबाना तौर पे ये सीट्स उनकी खाली हैं। उन सब की भी वजीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वजीर आला हूँ, उनकी बेटी हूँ, उनकी बहन हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। मेरे दिल में किसी के लिए इंतकाम की ख्वाहिश नहीं। वजीर आला पंजाब मुंतखब होने के बाद मरियम नवाज का असम्बली में पहला खिताब। बोली, अपोजिशन ऐवान में होती और जमहूरी अमल का हिस्सा बनती, शोर शराबा करती तो मुझे खुशी होती। वोट ना देने वालों की भी मैं वजीर आला हूँ। मेरे दरवाजे अपोजिशन के लिए भी खुले रहेंगे। नून लीग की नहीं, पंजाब की 12.5 करोड़ आवाम की वजीर आला हूँ। मेरा वजीर आला बनना हर पाकिस्तानी खातून के लिए एक एजाज़ है। करप्शन के खिलाफ मेरी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अवाम के खादिम हैं, कुर्सी लेकर बैठने नहीं आए। साथ देने पर पीपल्स पार्टी, काफ लीग, IPP और ज़िया लीग से इजहार तशक्कुर। सुन्नी
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब अहमद का वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब मानने से इनकार। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब इखलाकी, जमहूरी और आइनी नहीं। स्पीकर ने जमहूरी अमल जिस तरह बिलडोज किया, ऐसा सियासी तारीख में नहीं देखा। हम बड़ा दिल करके आए थे, लेकिन हमें बोलने ही नहीं दिया गया। ऐवान सब्जी मंडी बना हुआ था। पंजाब असम्बली के रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई। स्पीकर के रवैये पर बहुत अफसोस हुआ। हम भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। रुकन असम्बली निसार जट बोले, हम मस्बत किरदार अदा करना चाहते हैं, मगर हमारे अरकान को रोका गया। ऐवान में साबित करेंगे कि पंजाब अपोजिशन के सर पर चलेगा। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब का रमज़ान मुबारक में अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। 70 लाख मुस्तहिक फैमिलीज़ के लिए पैकेज घरों में पहुँचाएंगे। तमाम पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। 3 महीने के अंदर पूरे पंजाब में सर्वे कराकर हर ज़रूरतमंद का डाटा बनाने का कह दिया। नौजवानों की ज़िंदगी में बेहतरी और उनके लिए रोज़गार और तालीम की फरहमी मिशन करार दे दिया। सूबे के काबिल बच्चों को दुनिया की आला पाए की यूनिवर्सिटीज़ में सरकारी खर्चे पर दाखिला दिलवाने का ऐलान। यूथ लॉन, ट्रेनिंग और लैपटॉप स्कीमें बहाल कर दी। तलबा को इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स दी जाएंगी। इंटर्नशिप का माहाना मुआवजा 25,000 रुपये मिलेगा। सूबे में 5 IT सिटी बनाने और तलबा को जदीद फ्री वाईफाई की सहूलत देने का वादा। वजारत आला संभालने के बाद मरियम नवाज का पहला नोटिस। टैक्सला में बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारने के वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया। कहती हैं, कानून नाफिज करने वाला ही कानून तोड़ेगा तो कानून की कौन इज्जत करेगा। खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद हुकूमत की रेड लाइन करार दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की सदारत में अमन अमान से मुतालिक इजलास। हुकाम की सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास। प्राइस कंट्रोल के लिए पायदार इकदाम का हुक्म। फौरी प्लान तलब। बोली, आर्जी इकदाम काफ़ी नहीं, महंगाई पर काबू पाना तरजीहात में शामिल है। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब। मुल्क की तारीख में वज़ीर आला की हैट्रिक करने वाले पहले सियासतदान बन गए। वज़ीर आला के इंतखाब में 148 अरकान ने वोट दिए। मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में 112 वोट हासिल करने वाले पहले वज़ीर आला का एजाज़ हासिल किया। MKM के अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले। आज़ाद अरकान ने वज़ीर आला के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज हल्फ उठाएंगे। फैमिली ने हमेशा उस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मैं जिम्मेदारी संभालते हुए कई बार सोचना पड़ता है। जब तक हिम्मत है और अल्लाह ताला से यही दुआ मांगी है, मुझे वो कुव्वत दें कि मैं इन मुश्किल हालात से निपट सकूं, इस सूबे को और इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। नौमंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सबको साथ लेकर चलने का अज़्म, मिलकर काम करने की दावत भी दी। ऐवान में खिताब करते हुए कहा, अगली बार बिलावल भुट्टो आवाम के वोटों से वज़ीर आज़म बनेंगे। दीगर 3 सूबों के लोगों को भी कायल करेंगे कि वो पीपल्स पार्टी को वोट दें। आसिफ अली जरदारी अगले माह एक बार फिर सदर का हल्फ उठाएंगे। मजीद कहा, अना के लिए मुल्क की सालमियत से नहीं खेलेंगे। तमाम पार्टियां मस्बत किरदार अदा करें। जो नहीं जीत सकते वो दूसरों पर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर कोई कराची को सिंध से अलग समझता है, वो अपने दिमाग से निकाल दे। हाउस की रवायत को बरकरार रखना है। मुस्लिम लीग नून ने MKM के मुतालबात से उसूली इत्तफाक कर लिया। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने हमारे मुतालबात पर उसूली इत्तफाक कर लिया। हतमी इत्तफाक के लिए मुज़ाकरात आइंदा दिनों में होने हैं। ज़राए का कहना है कि MKM का बल्दियाती हुकूमतों की खुद मुख्तारी और मजबूती के लिए आईनी तरमीम का अवलीन मुतालबा है। गवर्नर सिंध और वजारतों पर भी दोनों जमातों के दरमियान हतमी बातचीत होनी है। राब्ता कमेटी से राय ली गई है, हुकूमत में शामिल हुआ जाए या अपोजिशन की सीटों पर बैठा जाए। फैसला हतमी मुज़ाकरात के बाद किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। पार्टी कायद नवाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस में इजलास की सदारत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के नामंतखब अरकान कौमी असम्बली को शिरकत की हिदायत जारी। इजलास में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों का इजलास भी कल तलब। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में नामंतखब अरकान के एजाज़ में शाया देंगे। इत्तेहादी जमातें शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाने के फैसले की तायद करेंगी।